यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया ध्यान दे के देखें। इस कहानी में किरदार निभाने वाले रवि, मीना, गुड्डू। तीनों दोस्त रवि, मीना और गुड्डू एक वीकेंड ट्रिप पर रायगढ़ के किले पहुंचे। किला सुनसान और वीरान था और मौसम भी हल्का धुंधला। गुड्डू सबसे पहले चिल्लाया, ओ भाई, ये किला तो पूरा भूतिया लगता है। देखो वो झाड़ी हिली, कहीं भूत वूत तो नहीं। रवि ने आंखें घुमा के कहा, गुड्डू शांति से रहो, कुछ नहीं है यहाँ, सब अफवाहें हैं। मीना ने एक टॉर्च जलाई और बोली, आओ अंदर चलते हैं। कहते हैं तीसरी मंजिल पर कोई आत्मा भटकती है। गुड्डू डरते हुए भी बोला, चलो तो सही, लेकिन मैं पहले बोल देता हूं, कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा सबसे पहले। तीनों जब तीसरी मंजिल की ओर बढ़े तो हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। एक पुराना दरवाजा अपने आप छर्र से खुला। गुड्डू कांपते हुए बोला, भाई देख रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था यहां कुछ गड़बड़ है। अचानक एक परछाई सामने आई। एक औरत की शक्ल थी, लेकिन चेहरा धुंधला, उसकी आंखें चमक रही थीं। छलावा, तुम लोग मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? गुड्डू चीख पड़ा, माफ कर दो भूतनी देवी, ये सब रवि और मीना का आइडिया था, मैंने तो बस मूड बनाने के लिए बात की थी। छलावा पल भर के लिए चुप रही, फिर बोली, तुम बहुत बोलते हो, अब हमेशा मेरे साथ बोलते रहोगे? गुड्डू डर से बेहोश हो गया। मीना ने मंत्र पढ़ा जो उन्होंने पहले से सीख रखा था और छलावे को रोक दिया। गुड्डू की आंख खुली तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। रवि और मीना पास ही बैठे थे। मैं बच गया, भूतनी देवी नहीं आई मेरे पीछे। तेरे भाग्य अच्छे थे, मीना ने वक्त पर मंत्र पढ़ दिया, वरना तू अब तक उसी किले में बैठा बकबक कर रहा होता। लेकिन कुछ गड़बड़ है। जब मैं मंत्र पढ़ रही थी तब छलावा एक बात कह रहा था, यह सिर्फ शुरुआत है। गुड्डू घबरा गया। क्या मतलब? और भी भूत हैं क्या? कहीं मेरी आत्मा पर कब्जा तो नहीं कर लिया? रवि ने एक पुरानी किताब निकाली। इसमें लिखा है कि रायगढ़ किले में एक वाणी बंधन नाम का श्राप है। जो ज्यादा बोलता है उसी की जुबान उस आत्मा से बंध जाती है। मतलब अब मैं हमेशा कुछ बोलूंगा तो वो सुन रही होगी। हो सकता है, और अगर तू दोबारा किले के पास गया तो शायद वो वापस आ जाए। उसी रात गुड्डू अकेले अपने कमरे में था। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर एक मैसेज लिखा था, मुझे तेरी आवाज पसंद है, मैं वापस आ रही हूं। गुड्डू ने चिल्लाते हुए फोन फेंक दिया, भाई अब से मैं मौन व्रत रख रहा हूं। लेकिन कमरे की दीवार से एक धीमी हंसी गूंजी, अब देर हो चुकी है। गुड्डू को नींद नहीं आ रही थी। उसने कानों में रुई डाल ली, पर फिर भी उसे कोई फुसफुसाता सुनाई दिया, गुड्डू बोलो ना कुछ, मुझे तुम्हारी बातों से नींद आती है। वो चीख पड़ा और उठकर सीधे रवि के घर भागा। रवि, वो वापस आ गई है, दीवारें मुझसे बात करती हैं। रवि ने कसम खा ली, अब वो इस राज का पूरा सच पता लगाएगा। तीनों ने तय किया कि उन्हें दोबारा किले में जाना होगा, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। तीनों ने हनुमान चालीसा, तुलसी की माला और पुराने ग्रंथ साथ लिए। गुड्डू कांपते हुए बोला, अगर मैं फिर से बेहोश हुआ तो सीधा भूतनी के पास मत छोड़ देना। मीना ने जवाब दिया, इस बार कुछ और है, देखो उस दीवार पर कुछ लिखा है। पुरानी दीवार पर खून से लिखा था, जिसने मेरी कहानी पूरी नहीं सुनी वो हमेशा बोलेगा, पर कोई नहीं सुनेगा। ये आत्मा पहले जिंदा इंसान रही होगी और शायद कोई उसकी कहानी अधूरी छोड़ गया। मीना ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी हवा तेज चलने लगी और बीच में आत्मा प्रकट हुई, अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। तुम मेरी अधूरी दास्तान सुनोगे और अगर बीच में टोका तो हमेशा के लिए मेरी आवाज में खो जाओगे। गुड्डू डरते हुए भी बोल पड़ा, ठीक है, बता दो अपनी कहानी और मैं एक शब्द भी नहीं काटूंगा, बस वापस मत आना सपनों में। मैं रानी शीलावती थी, मेरे पति युद्ध में मारे गए और मैं बिना सुने बिना बोले इस किले में अकेली रह गई। जब मैं अपनी कहानी किसी को सुनाना चाहती थी, सब हंसते थे, रोकते थे, और एक दिन मैं चुपचाप मर गई।
अब हर वो इंसान जो ज्यादा बोलता है मैं उसे चुनती हूं ताकि वो मेरी अधूरी दास्तान सुने। गुड्डू ने गंभीरता से पूरा सुना, बीच में नहीं बोला। छलावा की आत्मा रो पड़ी। आज मेरी कहानी पूरी हुई, अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसकी परछाई फीकी पड़ने लगी और हवाएं थम गईं। गुड्डू ने चैन की सांस ली। अब तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। मीना हंसकर बोली, किस्मत से बच गया, पर लगता है तू थोड़ा समझदार हो गया है। शांत रहना भी एक कला है और मैंने डर के मारे वो सीख ली है। लेकिन जैसे ही वो तीनों गांव लौटे, एक बच्चा उनके पास आया और बोला, क्या आप मेरी दादी की कहानी सुनेंगे? वो रायगढ़ में रहती थी। तीनों एक दूसरे को देखे और समझ गए, रायगढ़ का छलावा शायद अब भी पूरी तरह गया नहीं है। तीनों ने उस बच्चे की ओर देखा। वो 7-8 साल का सीधा सादा सा बच्चा था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नाम पूछा तो बोला, मेरा नाम है राजू। और मेरी दादी कहती थी कि रायगढ़ का राज आज भी जिंदा है। गुड्डू धीरे से बोला, अभी तू बच्चा है कि भूत? राजू मुस्कुराया, बहुत धीमे और ठंडे अंदाज में, मैं सिर्फ संदेशवाहक हूं, असली कहानी अब शुरू होगी। मीना और रवि एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। राजू ने उन्हें अपने घर बुलाया। घर काफी पुराना था, लकड़ी की दीवारें, मध्यम दिया और एक कोना पूरी तरह जाले से ढका हुआ। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राजू बोला, ये मेरी दादी थी, सावित्री बाई। ये रायगढ़ की आखिरी रक्षक थी। उन्होंने आत्माओं को बांधने वाली मंत्र शक्ति सीखी थी, लेकिन उनके अंत के साथ सारी आत्माएं आजाद हो गईं। गुड्डू की हालत फिर से खराब होने लगी। मतलब अभी और भी भूत है? राजू बोला, एक जो सबसे खतरनाक है, चौथी आत्मा, जिसे रानी शीलावती ने भी कभी नहीं छुपाया। अब वो आजाद है और उसका पहला शिकार तुम तीनों हो। अचानक दीवार से राख झड़ने लगी, लाइट झपकने लगी और एक गहरी बांसी सांस जैसी आवाज आई, मुझे मेरी जंजीरें लौटा दो या मैं तुम्हें बांध लूंगी। राजू ने कहा, अगर तुम लोग मेरी दादी की किताब खोज सको तो शायद चौथी आत्मा को रोका जा सकता है। वो किताब रायगढ़ के गुप्त तहखाने में छुपी है, जहां आज तक कोई नहीं गया। मीना ने कमर कस ली। अब नहीं डरेंगे, हम उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। गुड्डू डरते हुए लेकिन मजाकिया अंदाज में बोला, हाँ, लेकिन पहले कोई टॉयलेट दिखा दो। डर के मारे लग रहा है पेट हल्का करना पड़ेगा। तीनों, गुड्डू, मीना और रवि, राजू के साथ फिर से रायगढ़ किले पहुंचे। लेकिन इस बार हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई सांस रोककर उनका इंतजार कर रहा हो। राजू ने दीवार की एक ईंट दबाई, जमीन कांप उठी और एक गुप्त दरवाजा खुला, पुराना तहखाना। गुड्डू घबरा कर बोला, भाई इस बार तो पक्का मेरी आत्मा उड़ जाएगी। मीना ने टॉर्च जलाया और सब अंदर घुसे। तहखाना बहुत लंबा और अंधकारमय था। दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, जिसने चौथी आत्मा को देखा वो अपनी पहचान खो देता है। जैसे ही वे बीचों बीच पहुंचे, एक बर्फीली हवा चली और सामने अंधेरे से एक आकृति निकली। ना सिर, ना पैर, सिर, धुआं और जली हुई आंखें। वो गरजती हुई बोली, तुमने मुझे जंजीरों से बांधा, अब मैं तुम्हारी आत्मा को भस्म करूंगी। गुड्डू डर के मारे बोला, देख बहन, हमें तो बस किताब चाहिए, तू आराम कर, माफी दे दे। पर आत्मा ने गुस्से में दीवार तोड़ डाली और रवि पर झपटी। मीना ने जल्दी से एक पुराने संदूक में हाथ डाला। वहां सावित्री बाई की किताब मिली। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, ज्योतिर्मयी रक्षा वाचा, आत्मबंधन स्वाहा। एक तेज रोशनी फैली और आत्मा चीखती हुई पीछे हट गई। आत्मा ने जाते जाते कहा, मुझे किताब से नहीं, कुर्बानी से रोका जा सकता है। किसी को मेरी जगह लेना होगा, वरना मैं लौटूंगी, और इस बार हमेशा के लिए। गुड्डू कांपते हुए बोला, मतलब कोई हमें छोड़ के अंदर रह जाएगा? मैं तो नहीं। मीना, रवि, कोई वॉलंटियर? तीनों चुप थे। चौथी आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी जली हुई आंखें हर एक की आत्मा में झांक रही थी। अगर हमें कोई ना मिला तो यह आत्मा पूरे गांव पर कहर ढा देगी। तो तू ही रह जा यार, तू तो बहुत बहादुर है। चुप कर गुड्डू, मजाक का टाइम नहीं है। तभी पीछे से राजू की आवाज आई, पर इस बार उसकी आवाज भारी और बूढ़ी सी थी। मेरी दादी ने कहा था,
अगर वक्त आए तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। राजू की आंखें सफेद हो गईं, उसका शरीर चमकने लगा और फिर वह बदल गया, एक आत्मा में। तू इंसान नहीं था, मैं सावित्रीबाई का रक्षक था, एक आत्मा जो इंसानी रूप में इस किताब की रक्षा कर रहा था। और अब मैं चौथी आत्मा की जगह लेने को तैयार हूं। आत्मा गर्जी, एक और आत्मा मेरी जगह लेगी, ये नियम के विरुद्ध है। नियम वही बदलते हैं जो न्याय करते हैं। तेरे समय का अंत हुआ। राजू मंत्र पढ़ने लगा और एक प्रकाश में चौथी आत्मा बंधती चली गई, जैसे सैकड़ों जंजीरें उसे खींच रही हों। एक जोरदार चीख, फिर सन्नाटा और चौथी आत्मा गायब।